अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शंस विद डॉक्टर रफ़ीक डार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लव एंड लव बॉम्बिंग। लव को अगर देखा जाए तो ये एक रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ भी है और उसमें पैशन भी है, मगर क्या ही होता है कि जब ये प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या इट फील्स टू गुड टू बी ट्रू। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर रफ़ीक डार से कि लव होता क्या है, व्हाट इज़ लव बॉम्बिंग और किस तरीके से ये हमारे रिलेशनशिप को बेसिकली इफेक्ट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफ़ीक डार, कैसे हैं आप? जी थैंक यू तबीर, मैं ठीक, आप ठीक है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले तो आप मुझे इसका डिफरेंस बताएं कि लव और लव बॉम्बिंग, इसमें क्या डिफरेंस है, ये होती क्या है? अच्छा, जैसे आप लोग अवेयर हैं कि लव एक ऐसा एक्ट है जो कि पॉजिटिव एक्ट है, बिल्कुल, कि जिसमें आप एक दूसरे को पसंद करते हैं एक, और ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। ठीक है। यानी कि अगर हम लव बॉम्बिंग को बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कि जो लव है ये एक पॉजिटिव एक्ट है जिसमें आप एक दूसरे का ख्याल करते हैं। ठीक है। और ये 2 साइडेड होता है, ठीक है। दोनों साइडों से होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। ठीक है। और इसके पॉजिटिव आउटकम होते हैं। जबकि लव बॉम्बिंग जो है ये अचानक होता है और इसके जो आउटकम है वो बड़े भयानक होते हैं। ओके। ठीक। अब इसको मैं सादा लफ्ज़ों में आपको ये बता दूं कि लव बॉम्बिंग में होता ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आता है और आते ही आपको वो थोड़े अरसे में, थोड़े अरसे का मतलब है 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, इतने टाइम पीरियड में वो आपके ऊपर, जैसे लफ्ज़ है ना लव बॉम्बिंग, ओके। आपके ऊपर लव की इतनी बम्बार्डमेंट करता है। यानी कि आज खाना खिला रहा है, कल गिफ्ट दिलवा रहा है, ठीक है, तीसरे दिन लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा है, ठीक है, फिर गिफ्ट से गिफ्ट, यानी ऊपर नीचे वो आपको इतना लव देता है और अचानक, ठीक है। ठीक है, और जैसे ही वो करता है ना तो आप ज़रा साइड पे हो जाते हैं। जो मैनिपुलेटर, इसको हम मैनिपुलेशन कहेंगे, ठीक है। कि वो लव देने वाला जो है ना वो साइड पे हो जाता है। अब जितनी लव उसको मिल चुकी होती ना, अब लव में उसका डोपामीन इतना ऊपर चला जाता है, जब वो बंदा साइड पे वापस चला जाता है तो डोपामीन जब नीचे क्रैश करता है तो वो तड़पता है बंदा। सही सही। अब वो उसके बगैर रह नहीं सकता। अब जब उसके बगैर रह नहीं सकता तो फिर वो जो लव देने वाला था वो दूर जाता है, तो जो लेने वाला तो उसके पीछे जाता है, क्योंकि उसको उस लेवल के भी सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब ये लव बॉम्बिंग, ठीक है। अब जो कि एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक है, क्योंकि लोग आपको लव बॉम्बिंग देंगे, फिर वापस चले जाएंगे, फिर आप उनके पीछे जाओगे। पर जब आप खुद जाते हैं ना तो फिर फ़र्ज़ करें, मैं वो मैनिपुलेशन कैसे हो सकती है, फ़र्ज़ करें किसी को किसी से जब काम पड़ता है ना तो वो थोड़ी देर के लिए आएगा, उसको लव बॉम्बिंग करेगा, फिर वो वापस गायब हो जाएगा। अब वो बंदा रह नहीं सकता, वो फ़ोन करता है, भी किधर हो, पहले तो फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर अगर उठा लेता है तो कहता मैं तो बहुत परेशान हूँ। फ़र्ज़ करो उसको बंदे को पैसे चाहिए, कहता नहीं बताओ तो सी परेशानी क्या, कहता नहीं रहने दे, मैं बस मैं नहीं रह सकता, मेरी परेशानी इतनी बड़ी। कहता बताओ तो सी परेशानी क्या, जी मुझे पैसे मेरा नुकसान हो गया है, तो अब मैं पैसे ले रहा हूँ, कहीं से मिल नहीं रहे। तो वो कहता है यार मैं दे देता हूँ पैसे, इसमें क्या बात है, परेशानी क्या बात है। अब उसका मकसद ही पैसे लेना होता है। तो बेसिकली ये लव बॉम्बिंग एक टैक्टिक है, ये एक डॉग साइकोलॉजी एक टेक्निक है जिसमें लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। जबकि दूसरी साइड पे जो लव है वो एक बड़ा पॉजिटिव एक्ट है, जिसमें जो स्लोली ग्रो करता है, yes। जिसमें डोपामीन की बजाय ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो लव हार्मोन है, जिससे बॉन्डिंग ज़्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल। जबकि लव बॉम्बिंग जो है ये इसके उल्ट है, जिसका रिजल्ट भी बड़ा नेगेटिव होता है और इसमें तबाही भी होती है। यानी लव इज अ पॉजिटिव थिंग और जो लव बॉम्बिंग है हम उसको नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। क्लैरिटी है कि ये एक डार्क टेक्निक है, हाँ, और ये ऑपोजिट है, और ये नेगेटिव है, इसके रिजल्ट भी ऑब्वियसली इसमें मैनिपुलेशन है। जी सर, ये बताएं किस तरीके से डेंजरस हो सकती है लव बॉम्बिंग? देखें, जैसे मैंने बताया कि जब लव बॉम्बिंग होती है, जिसके ऊपर हो रही है वो विक्टिम है, जो कर रहा है वो मैनिपुलेटर है, ठीक है, या उसकी एक पर्सनैलिटी है, वो नार्सिसिस्ट हो सकता है, वो साइकोपैथ हो सकता है।
तो उसने लव बॉम्बिंग जब की है और करके साइड पे हो गया है, तो अब वो बंदा रह नहीं पा रहा, वो रह नहीं पा रहा। सही है। अब उस चक्कर में वो परेशान भी है, ठीक है, स्ट्रेस भी है उसको, रिग्रेट भी हो सकता है, शायद अभी रिग्रेट ना हो अभी, ठीक है, अभी वो ट्राई करेगा, उसको फॉलो करेगा, जब उसके पीछे जाएगा वो फिर अपने मकसद के लिए उसको कहीं ना कहीं यूज़ करेगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, एक दफ़ा यूज़ करेगा, फिर बीच बीच में आके फिर लव बमिंग फिर भी कर जाएगा, ताकि उसको वो लगता रहे, विक्टिम को लगता रहे कि नहीं अभी मेरे साथ है, लेकिन बीच बीच में अपने काम लेता रहेगा, लेकिन उसका माइंड यही होगा कि फाइनली यहाँ से आपने जाना है और अपने काम निकलवा के। ऑन एंड ऑफ चलता है। जब आप उस बंदे को इमोशन भी दे देंगे, ठीक है, अपनी थॉट्स भी शेयर करेंगे, अपने इमोशन भी शेयर करेंगे, अपना टाइम भी शेयर करेंगे, अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, तो फिर जब वो हमेशा के लिए चला जाता है तो फिर आपको बचता क्या है? रिग्रेट, परेशानी है। ठीक है, जो लोग आपको देख रहे होते हैं इधर उधर के, वो क्या उनसे भी आप नहीं बच पाते, वो भी लोग बातें करते हैं, तो इससे आप कह लें मेंटल टॉर्चर भी हुए, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, रिग्रेट भी हुआ। तो कुछ लोग इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, एंग्जाइटी में चले जाएंगे। कुछ लोग माइट भी, डिपेंड करता है कि लव बम्बिंग का रिजल्ट क्या रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज़ शेयर तो नहीं होगी जो नहीं होनी चाहिए थी। ओवर शेयरिंग हम कर देते हैं, ओवर शेयरिंग किसी भी मामले में, इमोशंस में, फिजिकली कुछ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बाद में आप सरवाइव नहीं लोग कर पाते, ट्रामा बन जाता है। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि लव बमिंग किसके दरमियान हुई और कितनी हुई है। जितनी ज़्यादा हुई है और फिर सेंसिटिव लोगों में हुई है तो उसकी और ज़्यादा भयानक रिजल्ट होंगे। यानी लव बॉम्बिंग कितने तरीके से एक इंसान को ट्रॉमेटाइज कर सकती है, जी, उसका कितना नेगेटिव इफेक्ट है। सुसाइड तक मैंने केसेस देखे हैं, लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। सर, इसकी लव बॉम्बिंग, न्यूरोसाइंस का कहती है लव बॉम्बिंग के बारे में? देखिए, न्यूरोसाइंस ये है कि जब आप लव बॉम्बिंग किसी के ऊपर करते हैं ना, ठीक है, तो आपके ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी को कोई लव देते हैं ना, वो रिवार्ड पाथवे एक्टिव होता है, ठीक है, उससे फिर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। ठीक है, जब आपको लव बमिंग मिलती है तो वो आपका डोपामीन रिलीज होता है, आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन डोपामीन का जो आप टाइम होता है ना, बहुत कम होता है, वो जल्दी क्रैश करता है, वापस आता है। जब एक चीज़ याद रखें, जब आपने फ़र्ज़ करें आपका डोपामीन लेवल इतना है ना, तो अगर इतना चला गया ना, जो मज़ा आपको यहाँ पे आएगा ना, फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप रह नहीं पाएंगे। तो जैसे एडिक्शन होती है, क्योंकि जो ड्रग एडिक्शन होती है उसमें भी यही डोपामीन ऊपर जाता है, जिसकी वजह से आप नशा दोबारा लेते हैं। इसी तरह जब आपको कोई लव बॉम्बिंग करता है और वो चला जाता है करके, आपका डोपामीन ऊपर गया, फिर नीचे आता है, फिर आप उस बंदे को ढूंढते हैं, जैसे आप नशे को नहीं ढूंढते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इसमें काम करती। जबकि जो नॉर्मल लव है, नॉर्मल लव में डोपामीन भी रिलीज होता है लेकिन इतना ऊपर नहीं जाता, लेकिन लव के दरमियान जो ज़्यादा चीज़ रिलीज होती है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होती, जो मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होता है, जो लव हार्मोन है, जिससे इंटीमेसी बढ़ेगी, अफेक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो वो उसकी न्यूरोसाइंस डिफरेंट है। सर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमने चलते हैं कि ये लव बॉम्बिंग जो है ये किस तरीके से रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करती है? देखिए, रिलेशनशिप को तो जैसे देखें, पहली बात तो ये कि जिसके साथ लव बॉम्बिंग हो रही है, जो कर रहा है, वो तो वैसे ही रिलेशनशिप ख़त्म होना। ठीक है ना। अब बाकी जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, आपका उनसे भी रिलेशनशिप ख़राब होगा, क्योंकि आप अपनी परेशानियों में चले जाएंगे। फ़र्ज़ करें एक फैमिली के अंदर एक बच्ची के ऊपर कोई लव बॉम्बिंग हुई है, तो बच्ची इतनी परेशान होगी, वो हो सकता है उसको अग्रेशन हो रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ उसका रहना मुश्किल हो गया। ठीक है, एक ऑफिस के अंदर किसी के साथ हुआ तो वो बच्ची ऑफिस बाकी कोलीग के साथ उसका मिलना जुलना ही डिफरेंट हो जाएगा। जबकि रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे ख़राब हो सकता है। ना सिर्फ रिलेशनशिप ख़राब होते हैं बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ और ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होती है। यानी इसका ओवरऑल एक पर्सन की पूरी वेलबींग पे इफेक्ट पड़ता है, और आई गेस उसके साथ जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर डार, No आपने इतने problem. अच्छे से ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। आई होप कि हमारी जो ये यंग जनरेशन है या जो लोग अभी इस टाइम पे लव रिलेशनशिप में है वो इसके ज़रूर समझें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लव और लव बॉम्बिंग में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के बारे में हो, फील फ्री टू आस्क, कमेंट डाउन। और कोई भी नए टॉपिक के बारे में इस तरह की आप इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करना हमसे चाहते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।